सीएए का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में सीएए जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसके खिलाफ पिटीशन दाखिल की है। क्या मांग की है? सीएए पर रोक लगाया जाए, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर रोक लगाई जाए, ये उनकी मांगे हैं। इसके अलावा उनका जो सबसे बड़ा दावा है कि ये असंवैधानिक है, यानी संविधान के खिलाफ है। और इसके अलावा उनकी मांग ये भी है कि इस पर जल्दी से जल्दी रोक लगाया जाए, क्योंकि ये मुसलमानों के भी खिलाफ है। क्यों खिलाफ है वो सब हम आपको बताएंगे। इसमें एक सबसे ज़रूरी पॉइंट जो आईयूएमएल ने बताया है वो ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने ये कहा था कि अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है तो अभी लागू करने वाली कोई बात नहीं, लेकिन अब तो सरकार इसने लागू कर दिया है। तो इन चीज़ों का जिक्र करते हुए कहा कि आप इस पर रोक लगाइए। क्या क्या पॉइंटर्स हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एक एक करके। जो सबसे प्रमुख जो उनकी पॉइंट्स है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से पिटीशन पेंडिंग है सीएए के अगेंस्ट, उस पर फैसला कर ले, उसके बाद आप इसे लागू करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही कई याचिकाएं पेंडिंग हैं, तो उस पर फैसला आ जाए, उसके बाद सरकार को जो करना है करे। इसलिए तब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें कहा गया है कि मुस्लिम को छोड़कर बाकी सभी अप्रवासियों को नागरिकता देने की बात कही गई है, यानी मुसलमानों के खिलाफ ये कानून बनाया गया है। मुसलमानों को एक मुसलमान यानी एक समुदाय को बहिष्कृत किया जा रहा है, ये पिटीशन में बात कही गई है। इसके अलावा कहा गया है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए कोई भी रिलीजियस चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं रखनी चाहिए। असंवैधानिक के भेदभावपूर्ण है, मनमाना है, अवैध है। इसके साथ सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें आर्टिकल 14 का जिक्र किया गया है पिटीशन में, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करती है, मतलब सभी लोगों को समान अधिकार, जो कि कहा गया है कि सरकार के इस कानून में नहीं है। हम अपडेट देंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। ये अब तक पिटीशन की बातें थी जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दलीलें दी हैं उससे रिलेटेड है। आगे क्या सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को क्या रिजेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, आगे सुनवाई में क्या होता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए India.com से। शुक्रिया।